हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लिस्ट लिख चुके हो, लिस्ट भेजी गई थी और उम्मीद है कि आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में पूरे प्रैक्टिकल्स लिख लिए होंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल डायग्राम वगैरह सब बना चुके होंगे। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट कर एपरेटस। एपरेटस है। पहला 4 प्रैक्टिकल आपको करने हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय ग्राफिकल मेथड। वी हैव टू ड्रा द ग्राफ बिटवीन u and v और 1/u and 1/v। तो इंस्ट्रूमेंट आप देख लो, ये जो डबल रॉड का जो सिस्टम दिख रहा है इसको ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। ये 3 स्टैंड हैं, इनको ऑप्टिकल स्टैंड बोलते हैं। ये जो 2 पिन लगी हुई हैं इनको ऑप्टिकल पिन बोलते हैं। ये लेंस होल्डर है और इस लेंस होल्डर में कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो U और V किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑप्टिकल पिन होगी, जो तब ऑब्जेक्ट पिन होगी, उनके बीच का डिस्टेंस u कहलाएगा और लेंस से इमेज पिन का जो डिस्टेंस है वो v कहलाएगा। ग्राफिकल मेथड के लिए हमको u और v की 5 से 5-6 रीडिंग चाहिए होगी। तो इसके लिए हम u की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंस होल्डर और दोनों ऑप्टिकल पिन को पास लाते हैं और जो इनकी पिन की हाइट है वो लेंस के मिड पॉइंट तक होना चाहिए, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पिन को 0 पे रखा हुआ है, लेंस को 50 पे रखा हुआ है और इमेज पिन की पोजीशन अभी डिफिनिट नहीं है। इमेज पिन की पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इमेज पिन की तरफ से ऑब्जेक्ट पिन की इमेज को देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट पिन की इमेज है इन्वर्टेड दिखती है, उस इन्वर्टेड इमेज को हमको इमेज पिन के ऊपर बनाना है। तो सबसे पहले हम उसकी इन्वर्टेड इमेज को इसकी नोक पे बनाएंगे, इसके टिप पे बनाएंगे और उसके बाद ऐसी कंडीशन लाना है कि पैरेलैक्स हट जाए। पैरेलैक्स का मतलब ये होता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट को जब वो एक दूसरे के ऊपर हों और हम एक आंख बंद करके अपने सिर को लेफ्ट राइट ले जाते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। यही पोजीशन हमको यहाँ लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज पिन को आगे पीछे करना है और लेफ्ट राइट भी खिसकाने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन लाते हैं और उसको बोलते हैं पैरेलैक्स का रिमूवल। पैरेलैक्स रिमूव होने से सीधे इमेज की पोजीशन हमको यहाँ पर स्टैंड पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी है क्या? अभी पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स रिमूव कर रहे हैं और आप ये देख सकते हो कि इस समय पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है और ये इमेज पिन के ऊपर ऑब्जेक्ट पिन का इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है और दोनों साथ साथ चल रहा है। दोनों मतलब हम लेफ्ट आई को बंद करके जब सिर को दाएं बाएं करके देखा तो पैरेलैक्स रिमूव्ड है। अब हमको रीडिंग नोट करना है। तो लेंस की पोजीशन से ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन को माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा आपका u। लेंस की पोजीशन से इमेज पिन की पोजीशन को माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा v। तो अभी पहली रीडिंग में u की वैल्यू है 50 माइनस 0 और v की वैल्यू है 66.5। तो 66.5 माइनस 50 ये हो जाएगा 16.5। तो u और v का पहला सेट मिल गया। अब
दूसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट पिन है उसको 5 पे ले जाएंगे, तो क्या होगा, यू की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, यू की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यू की वैल्यू हो जाएगी 45। इसके लिए इमेज पिन को फिर आगे पीछे करना पड़ेगा और इस बार करीब 67.5 पे फिर से इस पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा और पैरेलैक्स रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम हर बार 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे और इमेज की करस्पॉन्डिंग पोजीशन निकालते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास U और V के 6 सेट मिल जाएंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम टेबल बनाएंगे और टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, सीरियल नंबर है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लेंस की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, U, V की वैल्यू दिया हुआ है, एक ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, एक करेक्टेड डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस और करेक्टेड डिस्टेंस सेम आएगा, है ना। और उसके बाद हम फिर U और V की वैल्यू से ग्राफ खींचते हैं। U और V की वैल्यू जब ग्राफ खींचेंगे तो हमको लेना पड़ेगा x एक्सिस में U की वैल्यू लेना है, y एक्सिस में V की वैल्यू लेना है और हम U के करिस्पॉन्डिंग जो V की वैल्यू आई है उनको मिला के पॉइंट लगाते चले जाते हैं और जब ग्राफ खींचते हैं तो एक पैराबोला आता है। उसके बाद जो ओरिजिन है, ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं और ग्राफ को जहाँ पर वो टच करता है वहाँ U और V की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए जो F1 होता है वो U की वैल्यू का हाफ 36.6/2, ये 13.3 सेंटीमीटर आता है। इसी तरीके से y एक्सिस में F2 की वैल्यू निकालते हैं, जो y की वैल्यू है मतलब V की जो वैल्यू है 19.4/2, तो ये आता है 9.7 और F जो होगा वो F1 + F2/2, 13.3 + 9.7/2 ऐसा करके 14.0 सेंटीमीटर एक फोकल लेंथ आएगी ग्राफिकल मेथड से। जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमको हेडिंग देना है, कौन कौन से ऑर्डिनेट के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, स्केल लिखना होगा जो स्केल आप यहाँ पर लेते हो, है ना। और इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा।